नमस्कार बच्चों, अपना आगे टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, लाभों की गारंटी। अब गारंटी का अर्थ क्या होता है पहले देखो। गारंटी मीन्स होता है कम से कम। नॉर्मल वे में गारंटी का मतलब होता है कम से कम। जैसे अपने कोई वस्तु बाजार से खरीद के लाते हैं और अपने को ये कहते हैं कि आपकी इस वस्तु की 3 साल की गारंटी है, तो 3 साल की गारंटी या 5 साल की गारंटी है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो वस्तु कम से कम 3 या 5 साल चलेगी, लेकिन ज़्यादा चल गई तो फिर वो हमसे और पैसे नहीं देता है। तो गारंटी का मतलब है कम से कम उतनी चलेगी। यहाँ पर अपना टॉपिक है लाभों की गारंटी, यानी किसी पार्टनर को कम से कम लाभ मिलना। उसे कम से कम कितना लाभ मिलेगा, तो कम से कम लाभ, मान लो किसी को हमने गारंटी दी कि 50,000 रुपये का लाभ मिलेगा, तो उसका मतलब है कि उसके हिस्से में प्रति वर्ष 50,000 रुपये लाभ के आने चाहिए। यदि 50,000 रुपये से कम आते हैं तो हम उसे 50,000 रुपये देंगे। अगर वो 50,000 रुपये से ज़्यादा आ जाते हैं तो हम उसे 50,000 रुपये से ज़्यादा ही देंगे, क्योंकि गारंटी में मतलब होता है कि कम से कम 50 मिलना है, ज़्यादा कितना भी मिल सकता है। तो आज अपना जो टॉपिक है वो लाभों की गारंटी है, और लाभों की गारंटी है वो 4 प्रकार की होती है। लाभों की गारंटी वो 4 प्रकार की है। एक है फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। दूसरा है साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी। नंबर 3 पे है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। और नंबर 4 पे लाते हैं फर्म द्वारा साझेदार को व साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। तो कुल गारंटी है वो 4 प्रकार की होती है। एक होती है फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, एक होती है साझेदार द्वारा फर्म को, साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी, एक होती है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, और एक है फर्म द्वारा साझेदार को व साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। पहले देखो फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। इसका मीनिंग होता है कि जिस साझेदार को लाभों की गारंटी दी गई है उस साझेदार को छोड़कर अन्य सभी साझेदार उस साझेदार को मिलकर गारंटी देते हैं, और यदि उसके लाभ में कोई कमी रह जाती है तो उसे मिलकर पूरा करते हैं। अर्थात हम पहले उस साझेदार को लाभों में हिस्सा दे देंगे जिस साझेदार को लाभों में गारंटी मिली है, और शेष लाभ जो बचेगा वो शेष साझेदार अपने लाभ आने के बाद में वितरित कर देंगे। यानी पहले तो उस साझेदार को हिस्सा दिया जाएगा जिस साझेदार को लाभों की गारंटी मिली है, शेष जो लाभ बचेगा शेष लाभ शेष साझेदारों में एक निश्चित अनुपात में, जो उनका अनुपात आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। दूसरा है साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी। जब कोई साझेदार किसी एक साझेदार को गारंटी देता है तो उसमें होता है कि एक स्पेशल साझेदार उसकी कमी को वहन करता है। कहने का मीन, मान लो किसी फर्म में एक्स, वाई और जेड 3 साझेदार हैं। जेड को एक्स ने गारंटी दी है कि उसे प्रति वर्ष न्यूनतम 50,000 रुपये का लाभ मिलेगा, उसे न्यूनतम 50,000 रुपये का लाभ मिलेगा। लेकिन मान लो किसी वर्ष में उस साझेदार के जेड के लाभ में हिस्सा है वो 40,000 आया, तो उसकी कमी है वो कितनी रहेगी, 10,000 रुपये रहेगी। इस कमी को एक्स अकेला पूरी करेगा क्योंकि गारंटी सिर्फ एक्स ने दी है। तो जब किसी एक साझेदार को किसी अन्य साझेदार द्वारा गारंटी दी जाती है तो उसे अपने कहते हैं साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी। नंबर 3 पे है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी।
इसके अंतर्गत या इस विधि के अंतर्गत कोई स्पेशल साझेदार पूरी फर्म को ये गारंटी देता है कि प्रति वर्ष वो कम से कम इतने रुपए फर्म में कमा कर देगा। अगर वह किसी वर्ष में उससे कम राशि कमा कर देता है तो वह अपने घर से पूर्ति करता है। यानी मान लो एक कोई साझेदार है जिसने फर्म को ये गारंटी दी है कि वह प्रति वर्ष फर्म को 1 लाख रुपए लाभ के कमा कर देगा। अगर किसी वर्ष फर्म ने 3 लाख रुपए का लाभ कमाया और उसमें ए द्वारा कमाया गया लाभ है वो 80,000 रुपए है, तो उसकी जो 20,000 की जो कमी रह गई उसकी पूर्ति ए करेगा। यानी पहले हम क्या करेंगे, उस 20,000 रुपए को ए के नाम लिखेंगे और उसे टोटल प्रॉफिट में ऐड करके फिर पूरे प्रॉफिट को सभी साझेदारों में वितरित कर देंगे। तो इसमें साझेदार फर्म को गारंटी देता है कि वो न्यूनतम कितने रुपए फर्म को कमा कर देगा। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो शेष राशि वो अपने घर से पूरी करेगा। नंबर 4 पे है फर्म द्वारा साझेदार को व साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। यानी इसमें क्या होता है, फर्म है वो साझेदार को गारंटी देती है किसी एक साझेदार को, यानी ये दोनों विधियां जोड़ के इसमें 1 नंबर और 3 नंबर। फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, यानी फर्म क्या करती है कि साझेदार को गारंटी देती है कि तुम्हें कम से कम इतना लाभ मिलेगा। साथ में कोई साझेदार फर्म को गारंटी देता है कि मैं इतने रुपए कमा कर दूंगा। तो ये दोनों गारंटियां एक साथ होती हैं। मान लो किसी फर्म में ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। किसी फर्म में ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। ए ने फर्म को गारंटी दी है कि वो 1 लाख रुपए फर्म को कमा कर देगा। तो ये गारंटी होगी साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। और फर्म ने सी को गारंटी दी है कि उसे न्यूनतम 80,000 रुपए प्रति वर्ष लाभ के मिलेंगे। तो ये होगी फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। तो इस तरह से आपकी दोनों गारंटी एक साथ रहती है, फर्म द्वारा साझेदार को व साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। अब ये बात है कि सबसे पहले क्या करेंगे, अपने फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी है इसका एग्जांपल करेंगे और लाभों का वितरण करेंगे। और बात वही है इसमें कि लाभों का वितरण करने के लिए जो हमें खाता बनाना पड़ता है उस खाते का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर अपने लाभों का वितरण करेंगे। तो अपनी पहली विधि है फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, तो इसका अपने क्या करते हैं, एग्जांपल करते हैं। मान लो किसी फर्म में ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। किसी फर्म में ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं जिनका लाभ अनुपात 3:2:1 है। जिसका लाभ अनुपात 3:1 है। सी को यह गारंटी मिली है कि इसका न्यूनतम जो लाभ है वो प्रति वर्ष 30,000 रुपए होगा। न्यूनतम लाभ कितना होगा, 30,000 रुपए होगा। अगर इसमें कोई कमी रहती है तो उस कमी को दोनों साझेदार पूरा करेंगे। या मान लो दोनों साझेदार का मतलब ये होगा कि फर्म पूरा करेगी। तो इसमें फर्म ने सी को गारंटी दी है कि इसका न्यूनतम लाभ 30,000 रुपए होगा। अगर मान लो लाभ 30,000 रुपए या 30,000 रुपए से ज्यादा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लाभ है वो 30,000 रुपए से कम रह जाता है तो उसकी पूर्ति है वो ए और बी करेगी, यानी फर्म करेगी। तो इस विधि से सवाल करने के 2 तरीके अपने पास। एक तो है कि पहले हमने ऐसे करने कुल लाभों में 30,000 रुपए इसके अलग कर दे सी के, और शेष बचे को 3-2 में ए और बी में बांट दें। और दूसरा तरीका यह है कि पहले कुल लाभ को जितना भी लाभ होगा उस लाभ को 3-2-1 में तीनों में बांट देंगे। 3:2:1 में क्या करेंगे, तीनों में बांट देंगे। उसके पश्चात क्या करेंगे कि जितनी कमी इसके रहेगी उस कमी को ए और बी अपने पुराने अनुपात में पूरा करेंगे। आप किसी भी विधि से कर सकते हो। आपने अभी इसका एक एग्जांपल करते हैं कि ए, बी, सी लाभों को 3:2:1 में बांटते हैं। सी का न्यूनतम लाभ 30,000 रुपए होगा। इतना ही लिखा हुआ है तो मान लेना गारंटी फर्म द्वारा दी गई है। किसी वर्ष में फर्म का कुल लाभ 1,20,000 रुपए हुआ। फर्म का कुल लाभ 1,20,000 है
और आपको लाभों का वितरण करते हुए लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है। लाभों का वितरण दिखाते हुए आपको लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है। तो लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करने के लिए आप सवाल दो तरह से कर सकते हो। इसको ऐसे करोगे, देखो पहले हमें लाभों का वितरण करना है। ए, बी और सी तीनों का लाभों का वितरण करना है। सबसे पहले आप इसमें सी का हिस्सा ज्ञात करोगे, क्योंकि इसे फर्म द्वारा गारंटी दी गई है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें सी का हिस्सा ज्ञात करोगे। तो सी का लाभों में हिस्सा, तो पहले ये करोगे कि आप 1,20,000 में उसका हिस्सा निकाल के देखोगे। तो 1,20,000 में और सी का हिस्सा निकालोगे तो 1/6 होगा। इनका प्लस हो गया 3 2 5 6 और इसका हिस्सा 1 है 6 में से। तो ऐसे करेंगे, सी का लाभों में हिस्सा निकालोगे तो 1,20,000 का 1/6 करके देखोगे। पहले 1,20,000 का 1/6 करके देखोगे और 1,20,000 का 1/6 है वो 20,000 आ गया। 1,20,000 का 1/6 वो कितना आ गया, 20,000 आ गया। तो सी को हमने गारंटी दी है 30 की, लेकिन उसके हिस्से में कितना आया, 20,000। तो अगर ये 30 से ज्यादा होता तो अपने ये ले लेते, लेकिन ये 30 से कम रह गया अथवा 30,000, जो भी दोनों में से ज्यादा हो। जो भी दोनों में से ज्यादा हो। तो सी का लाभों में हिस्सा है वो कितना हुआ, 20,000 या 30,000 की गारंटी दे, जो दोनों में से ज्यादा हो तो स्पष्ट है 30,000 ही ज्यादा होगा, अतः 30,000। अब उसका लाभों में हिस्सा कितना हो गया, 30,000 हो गया। सी को तो मिल गया 30,000। अब शेष लाभ बचा अपना 1,20,000 माइनस में 30,000। तो 1,20 में से 30 गए, बाकी बच गए 90,000। 1,20 में से 30 गए तो बाकी कितने बच गए, 90,000 बच गए। अब 90,000 को आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी में। ए और बी में करेंगे तो ओल्ड रेशियो में करेंगे। इनका जो रेशियो दे रखा है वो कितना है, 3:2 है। अब सी को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि सी को तो अपना हिस्सा मिल गया, इसलिए मान लो कि इनका लाभ अनुपात 3:2 ही है। अब क्या करेंगे, अपने 90,000 को ए का लाभों में हिस्सा, ए का लाभों में हिस्सा कितना हो गया, 90,000 इंटू में 3/5, तो 5 18 5 90, 18 3 54। ए को तो कितना मिला, 54,000 मिला। ए को मिला 54,000 और बी का लाभों में हिस्सा हो गया 90,000 का 2/5, ये आ गया 18 गुनी 36,000। तो ए को तो मिला 54,000 और बी को मिला 36,000। इस तरह से ए का लाभों में हिस्सा आ गया 54, बी का आ गया 36 और सी का आ गया 30,000। टोटल हो गया 36, 54, 90 और 30, 1,20,000 लाभों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये गारंटी किसके द्वारा किसको है, फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी है। तो जब फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी दी जाती है तो उसमें सबसे पहले उस साझेदार का हिस्सा अलग कर दिया जाता है जिस साझेदार को गारंटी मिली है। तो यहाँ पे गारंटी किसको मिली है, सी को मिली है। तो सी का लाभ हम हिस्सा निकालेंगे, पहले 1,20,000 टोटल प्रॉफिट है और इसका हिस्सा 1/6, ऐसा करके 20,000 आया। और गारंटी कितने की, इसकी 30 की है। तो 20,000 या 30,000 जो भी दोनों में से ज्यादा हो वह मिलेगा सी को। तो 30,000 ज्यादा है तो 30,000 मिलेगा इसको। बाकी जो बचेगा 90,000 उसे ए और बी 3:2 में बांटेंगे। अब सी को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए 90,000 का 3/5 किया तो ए का तो आ गया 18,000, 18 के 54,000 और बी का आ गया 18 36,000। और हमें ना नियोजन
खाता बनाना है यहाँ पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, अब देखो सबसे पहले अपने P&L प्रोफेशन में प्रॉफिट लिखते हैं। जो प्रॉफिट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1,20,000 का दे रखा है। प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1,20,000 का दे रखा है। तो सबसे पहले वो प्रॉफिट लिखेंगे इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 1,20,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000। ये तो क्या हो गया, अपना प्रॉफिट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो इस प्रॉफिट को बांटते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी और सी। ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए का आएगा 54,000, बी का आएगा 36,000 और सी का आएगा 30,000। इस तरह से टोटल आ गया अपना 1,20,000। इस तरह से अपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट हो गया 1,20,000 का। तो ये हो गया अपना फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। तो फर्म द्वारा जो साझेदार को गारंटी दी जाती है तो पहले उसका हिस्सा अलग कर लिया, बाकी जो बचा इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, विधि वही रहेगी फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। इसमें क्या करते हैं, पहले लाभों का वितरण करते हैं। लाभों का वितरण सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इस 1,20,000 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और किस रेशो में करेंगे, जो इनका रेशो दे रखा है 3:2:1। यानी ए और बी और सी को क्या करेंगे, लाभों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में। फिर क्या करना है, मान लो इसमें हमने गारंटी दी है सी को, तो सी को गारंटी दी तो इसके सी को 30,000 पूरे करने हैं। तो इसमें यदि कोई कमी रह जाती है तो उस कमी को ए और बी पूरा करेंगे। और किस रेशो में करेंगे, वो ए और बी अपने ओल्ड रेशो में यानी 3:2 में पूरा करेंगे। तो पहले देखो कैसे करेंगे लाभों का वितरण। ए का लाभों में हिस्सा, ए का लाभों में हिस्सा, टोटल प्रॉफिट है वो बांट दो। टोटल है 1,20, जिसे आप 3:2:1 में बांटना है। 1,20 का 3/6, 1,20,000 का 3/6, 6 दूनी 12, 20 दिए 60,000 आ गया इसका। एक लाभों में हिस्सा कितना आ गया, 60,000 आ गया। फिर है बी का लाभों में हिस्सा, बी का लाभों में हिस्सा, तो बी का लाभों में हिस्सा गया 1,20,000 इंटू में वही 2/6, इसका आ गया 40,000। इसका कितना आ गया, 40,000 आ गया। ए को मिला 60 और बी को मिला 40,000। अब सी को मिलेगा, सी का लाभों में हिस्सा 1,20,000 का 1/6, तो 6 दूनी 12, कितना आ गया 20,000 रुपए। सी का कितना आ गया 20,000 आ गया।
तो पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने वितरण तो कर दिया और किस रेशो में कर दिया, जो इनका ओल्ड रेशो था। ओल्ड रेशो इनका कितना था, 3:2:1 था। सबसे पहले क्या करना, आपका जो रेशो दिया हुआ है उस रेशो में अपने लाभ को वितरण करेंगे। तो 1,20,000 का प्रॉफिट है और जिसका 3:2:1 है, जिसे क्या करेंगे अपने 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। तो 1,20,000 का 3/6 60,000 हो गया, 1,20,000 का 2/6 40,000 आ गया और 1/6 आ गया 20,000। लेकिन इसको गारंटी मिली है 30,000 की और वो गारंटी दी है फर्म ने। अब फर्म में कौन आते हैं, फर्म में सारे साझेदार हैं, जिसमें सी को तो गारंटी मिली है, लेकिन इस गारंटी को पूरा कौन कौन करेगा, ए और बी करेंगे। और ए और बी पूरा करेंगे तो किस रेशो में करेंगे, वो करेंगे अपने लाभ अनुपात में करेंगे। तो देखो ऐसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे ए द्वारा वहन की गई राशि, इसमें ऐड कर देंगे जो ए ने वहन करी है। ए द्वारा वहन की गई राशि, ए वहन करेगा, कुल कमी इसकी रही है 10,000 और इन्हें पूरा करना है ए और बी को अपने लाभ अनुपात में। तो इनका लाभ अनुपात वो कितना है, लाभ अनुपात है 3:2। ये करेगा 10,000 का 3/5, 10,000 का 3/5 तो 5 दूनी 10, 2 3 6,000, यानी ए द्वारा वहन की राशि कितनी होगी, 6,000 होगी। अब बी द्वारा वहन की राशि, ये तो ए द्वारा होगी, अब इसी के लिए लिखेंगे बी द्वारा वहन की गई राशि 10,000 का 2/5, ये आ गया 4,000 रुपए। तो ए द्वारा वहन की राशि तो होगी 36,000 रुपए, सॉरी 6,000 रुपए, और बी के द्वारा वहन की राशि होगी 4,000 रुपए। अब इसमें ये टोटल जोड़ दिया हमने, टोटल इसको 20,000 26 और 4 30,000 आ गया। तो ए को तो लाभ 30 मिलना था, उसे गारंटी कितने की मिली थी, 30,000 की, इसलिए उसे 30,000 का लाभ मिल गया। अब इसको वहन किसने किया, ए और बी ने, इनमें से क्या करेंगे, इस राशि को लेस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सी के लिए लेस करो, सी के लिए वहन की गई राशि तो इसने कितनी राशि वहन की है, 6,000 रुपए। तो 60 में 6 गए तो 54,000 आ गया। कितना आ गया अपना, 54,000 आ गया। तो इसका पहले भी 54 ही आया था, विधि तो वही है, यानी उसी विधि में हमने क्या किए, 2 तरीके अपनाए हैं। तो उसमें भी 54 आया था, अभी भी 54 आया है। अब बी ने कितनी की, सी के लिए, वो लेस करो, लेस सी के लिए वहन की गई राशि। तो सी के लिए इसने लिए 4,000 रुपए, 4 कर दिया तो इसके आगे 36,000 और पहले भी कितने आए थे 36। ए को मिला 54, बी को मिला 36 और सी को मिला 32 मिल गया। कहने का जब फर्म साझेदार को गारंटी देती है, आप दोनों में से कोई मेथड अपनाओ, उत्तर अवश्य आएगा। इसमें हमने कैसे किया, द्वारा देखो, पहले लाभों को हमने उनके लाभ अनुपात में वितरित कर दिया। लाभ अनुपात उनका 3:2:1। तो सबसे पहले क्या किया हमने, टोटल फर्म का जो लाभ था 1,20,000 रुपए, इसे 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 1,20,000 को जब 3:2:1 में किया तो ए का हिस्सा तो आया 1,20,000 का 3/6 यानी 60,000 आ गया। बी का हिस्सा आया 1,20,000 का 2/6 तो ये 40,000 आ गया। और सी का हिस्सा आया 1,20,000 का 1/6 यानी 20,000 आ गया। अब देखो सी को 30,000 की गारंटी मिली थी, लेकिन वो पूर्ति नहीं हुई है। गारंटी कितने की मिली थी, 30,000 की, जो अभी पूरी नहीं हुई है। अतः इसकी पूर्ति कैसे करेंगे, ए और बी करेंगे अपने रेशो में। तो पहले देखो टोटल आएंगे इसके 20,000 आए, गारंटी थी 30 की, तो कमी कितने की रहेगी, 10 की कमी रहेगी। उस 10 की कमी को ए और बी पूरा करेंगे। तो 10,000 का 3/5 यानी 6,000 तो ए पूरा करेगा और 10,000 का 2/5 4,000 बी पूरा करेगा। तो ए ने कर दिया 6,000 पूरा और बी ने कर दिया 4,000 पूरा। इस तरह से 20 इसके पहले आ गए और 10 ये ऐड कर दिए इसमें, इसको टोटल लाभ मिल गया 30,000 रुपए का। अब ये वहन
किसने किए, वहन किए ए और बी ने। तो ए और बी ने किए तो इसमें तो क्या कर दिया, 6 और 4 ऐड कर दिए और उनमें 6 और 4 क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो ए का लाभ हमेशा पहले 60 आया था, 60 में से 6 लेस कर दिए, ए का बच गया 54,000, बी का लाभ हमेशा आया था 40 जिसमें 4 वहन कर लिया, ये 36,000 बच गया। सी का लाभ हमेशा 30 हो गया, पहले भी हमने आया था तो 54 36 30 आया था, अभी भी इतना ही आया है। लाभों को बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट लिख दिया और ये हिस्सा लिख दिया, इस तरह से अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। तो इस तरह से अपना एक मेथड एक पूरा हो गया। लाभों में हिस्से का एक टॉपिक, फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। कल अपने करेंगे साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी, जिसमें कोई एक या दो साझेदार किसी एक साझेदार को गारंटी देंगे कि उसे न्यूनतम लाभों में इतना हिस्सा मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाकी कल करेंगे।